तो फाइनली कस्टमर ने डिसाइड कर ही लिया कि उन्होंने इस शेप में केक बनवाना है। मेरे कस्टमर को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह का केक बनवाए। उन्होंने काफ़ी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर की थी, तो एंड पे जाके उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का केक बना दूं जो कि स्टार शेप में होगा। तो मैंने कहा चलिए, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टार शेप केक कैसे बनता है और इजीली बनाने का जो तरीक़ाकार है आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे केक को हमारे थोड़ा सा ज़्यादा ही बेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार शेप में कटिंग करनी है, तो उसका काफ़ी पार्ट जो है वो अंदर से निकल जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने 2 पाउंड में बनाना था तो कितने पाउंड में बना है। केक मैंने 3 पाउंड में बेक किया है। 1 लेयर मैंने एक अलग पैन में बेक की है और बाकी का केक जो है मैंने दूसरे पैन में बेक किया ताकि मैं 3 लेयर्स अंदर से निकाल सकूं। बाकी इसको मिल्क से हम सोक करेंगे और इसके अंदर भी हमने वाइट चॉकलेट चिप ऐड करनी है। वाइट चॉकलेट चिप तो नहीं, मैं वाइट चॉकलेट को क्रश करके ऐड करती हूँ, चॉकलेट चिप ऐड नहीं करती। कस्टमर को पाइनएप्पल के चंक्स अंदर नहीं चाहिए थे, तो मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं पाइनएप्पल का कैन खोल के बर्बाद करूँ। मैं वाइट चॉकलेट के साथ इसको बना देती हूँ मिल्क से सोक करके, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, एक अजीब बात बाकी बेकर्स ने भी मे बी नोटिस की है, और तो जो भी केक आपका खाता है उसे पसंद आ जाता है, फिर उसकी कोशिश होती है कि वो केक खुद ही बना ले, फिर वो पीछे पड़ जाता है हमें सिखा दें सिखा दें सिखा दें। तो यहाँ पे मैंने एक पेज ले लिया, उसके ऊपर वही पेन रख के तो मैंने इसको राउंड पे निशान लगा लिया, और ये मेरे पास स्टार कटर था। इसके साथ मैं पहले दरमियान में एक स्टार बना लूँगी और फिर इसी स्टार के अकॉर्डिंगली मैं ऊपर वाले जो है स्टार को कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। बस मुझे तो ये तरीका इजी लगा है, आप लोगों को जैसे इजी लगता है या फिर इससे इजी कोई तरीका और भी है तो मुझे भी बता दीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से बनाया था, पहली बार में ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था। और बस आपने इस तरह से नीट कर लेना। इसके बाद कटिंग करके तो इस पेज को हम रखेंगे केक के ऊपर और उसके बाद हम इससे स्टार की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, क्लासेस लेने का शौक़ तो सबको होता है, लेकिन जब हम फ़ीस के बारे में बताते हैं, ज़ाहिर है हमने हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, आपको सिखाना है, सिखाने के साथ साथ हर चीज़ जो आपको मुहैया भी करके देनी है। सिखाना हमने हवा में तो बोल के तो मैं यहाँ पे भी सिखा रही हूँ, अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करके सीखना है तो उसके लिए आपको सामान मुहैया किया जाता है। तो जब वो मुहैया किया जाता है तो उसकी फ़ीस भी होती है, और फ़ीस सुनते ही हर कोई भाग जाता है। तो अब मैं समर वेकेशन में देखूंगी, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं अनाउंस करूंगी इंशाल्लाह। तो फिर जिस चीज़ की शिकायत है, अगर उसने आके मुझे कहा वो सीखने के लिए नहीं ना आया तो मैं उसकी पिटाई लगाऊंगी। इतनी मेरा डीएम हर वक्त भरा रहता है, प्लीज़ आप क्लासेस दे दें, प्लीज़ आप क्लासेस दे दें, लेकिन फ़ीस के नाम सुनते ही सब लोग भाग जाते हैं। और फ्री में तो हम सिखा नहीं सकते ना। अब इतनी मेहनत हम बच्चों के लिए, जो टाइम है, कीमती वक्त है हमारे बच्चों का, उसमें से टाइम निकाल के आपको दें तो आप फ़ीस भी पे करने से भाग जाएं तो फिर ये तो बुरी बात है ना। तो जो प्रॉपर सिंसेयर है तो वो समर वेकेशंस में रेडी रहे, और फिर इंशाल्लाह हम क्लासेस जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने वेट करके आप लोगों को दिखा दिया है कि सिर्फ क्रम कोट करने तक ये 2 पाउंड का केक था, और उसके बाद क्रीम वर्क अभी इस पे होना है और अच्छा खासा होना है, क्योंकि ये विंटेज स्टाइल केक है तो इस पर क्रीम वर्क जो है वो अच्छा खासा है। यहाँ जो मेरे से एक मिस्टेक होगी वो ये थी कि केक बनाना था पर्पल कलर में, मैंने ऑफ वाइट कलर से इतनी मुश्किल से नीट किया, उसको नीट लुक देने में भी तो टाइम लगता है। और जब मैंने रेफरेंस पिक्चर निकाली है तो मैंने देखा वो तो पर्पल कलर का था, फिर मैंने हल्का हल्का इसके ऊपर पर्पल का जो है वो टच दिया है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बस क्रीम के अंदर हल्का सा पर्पल कलर मिक्स करके तो मैंने बस इस तरह से पैटर्न ऊपर बना दिया था। एनीवेज लुक नीट हो गई थी, लेकिन अगर पूरा पर्पल कलर में होता ना फिर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता। कस्टमर को काफ़ी पसंद आया था, लुक भी, हर चीज़ भी। अब वो रेडी हैं मेरे से सीखने के लिए भी, इंशाल्लाह कह रही थी कि समर में इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी सीखने के लिए भी आपसे। मेरे माइंड में स्केच था कि ऑफ वाइट केक है, ऊपर पर्पल कलर की पाइपिंग है, लेकिन पर्पल केक था, ऑफ वाइट कलर की जो मेन पाइपिंग, जो बड़ी नोज़ल से पाइपिंग करनी थी वो ऑफ वाइट थी, और स्मॉल पाइपिंग जो डार्क पर्पल कलर में थी। तो फिर पाइपिंग तो मैंने सेम कर दी, लेकिन जो है इसका पैटर्न जो है वो मुझे बनाना पड़ा है पर्पल प्रॉपर लुक। अगर मैं एक लेयर और ऊपर क्रीम की लगा देती तो क्रीम ही क्रीम हो जाती, पहले ही क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी थी इस केक पे। तो बस इस तरीके से मैंने उसको जब लुक दी तो लुक तकरीबन सेम होगी थी।
ये केक भी रमज़ान से पहले का ही था और मज़े की बात ये कि जिस दिन ये केक बनाना था उस दिन मेरे बच्चों की पार्टी थी। उन्होंने कहा कि मम्मा हमने कुछ ना कुछ लेके जाना है, तो 2 बच्चों को जो इसके अंदर से मैंने पीस निकाला है वो बॉक्स में डाल के ऊपर मैंने क्रीम लगा के दे दिया और एक बेटी को मैंने जो थे कपकेक्स बना के दे दिए। बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा जब भी पार्टी होती है ना तो हमारे लिए टीचर्स भी और बाकी फेलोज़ भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम केक लेके आएंगे, बाकी की चीज़ें वो बना के ले आएंगी तो हमें केक लाना चाहिए। तो हम फिर ये चीज़ मेरे लिए भी ईजी हो जाती है कि एक चीज़ घर पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो बना के देनी बच्चों के लिए मुझे ईजी हो जाती है। बाकी ये थी इस केक की फ़ाइनल लुक। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा है और रेफरेंस पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ।